जय मां पीताम्बरम। आज हम लोग माँ की महिमा के ही बारे में बात करते हैं। देखो भाई, हम कोई भी अनुष्ठान जब पूर्ण कराते हैं तो अंत में गुरु भोज क्यों कराते हैं? भाई, गुरुजनों का आशीर्वाद लेने के लिए ही तो गुरु भोज होता है। और गुरु भोज में 151 रुपये रखाते हैं। भाई, कितना सस्ता तुम्हारा गुरु है कि 151 रुपये में वो मान जाता है। अरे, गुरु लोग तो हजारों में खाते हैं, फिर भी उनका मन नहीं भरता है। इतना सस्ता गुरु पा के भी लोग गुरु भोज नहीं कराते हैं। मगर वो भूल रहे हैं कि बिना गुरु भोज आपका अनुष्ठान अधूरा ही अधूरा है, उसका पूर्ण लाभ नहीं मिल सकता। हमारे एक शिष्य हैं, उनका काम नहीं बन रहा था। हमारे भी सामर्थ्य से अधिक शक्तिशाली उसका दुश्मन था। उसका शत्रु जो है बहुत ही शक्तिशाली था। तो उस समय गुरुजन की ही शक्ति काम करती है। हमने उससे बताया, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः की आप 10 माला जाप करके कपूर दें गुरुजनों को और उनसे सहयोग मांगें कि मैं अब थक गया हूँ। जाप करते करते 2 साल से अधिक हो गए, मगर दुश्मनों से मैं जीत ना सका। चारों तरफ से मैं निराश होके गुरुजनों को मैं पुकार रहा। आप आवें और हमारी मदद करें, हमें दिशा निर्देश दें। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मैं जो बातें कहता हूँ वो हवा में बातें नहीं करता। वो 10 मिनट बैठा रहा, उसको स्पष्ट दिखाई पड़ा लगभग 150 गुरुओं की एक लंबी श्रृंखला, जो सब सफेद वस्त्रधारी थे, जिसके मुखमंडल चमक रहे थे, मगर चेहरा स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि हमारे शिष्य की इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वो उनका चेहरा देख सकता। मगर परंतु उसने अपने गुरु आज्ञा का पालन करते हुए गुरुजनों को पुकारा, तो गुरुजनों को आना पड़ा। उस शिष्य को गुरुजनों ने चारों तरफ से घेर लिया, यानी एक सुरक्षा चक्र बना दिया, और उसको कुछ बताया भी किस प्रकार से क्या करना है। जिससे तुम्हें सफलता मिल जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ, जितनी भी बात कहता हूँ सब प्रमाण के साथ कहता हूँ। और क्या करें हम भाई, साधक लोग उसको हल्के में ले लेते हैं, तो उसमें मेरा तो कोई दोष है नहीं। सबसे हम बता चुके हैं कि एक अनुष्ठान के कितने अंग होते हैं। तो आखिर में वो जो है ना 10 ब्राह्मणों को भोजन खिलाते हैं,
ना अपने गुरु को भोजन खिलाते हैं, तो कैसे भाई काम चलेगा, ये मेरी नहीं समझ में आता है। और फिर बाद में रोते हैं कि हमें तो 2 साल हो गए जाप करते करते कुछ काम नहीं बन रहा। तो भाई इसमें मेरा क्या दोष है भाई? जिसने अपने गुरु पे, अपने इष्ट पे और अपने मंत्र पे पूर्ण भरोसा किया, उसको पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। कोई कारण नहीं कि उसको सफलता न मिले। जैसे मैंने baglatd.com में अपना ही एक उदाहरण देके बता दिया था कि मैं मंत्र गलत ही पढ़ता रहा और अनुष्ठान पूरा कर दिया। परिणाम क्या आया था? जिस मरीज के लिए मैंने अनुष्ठान किया था कि इसको जीवन दान दे दिया जाए, ब्रेन हेमरेज का केस था, उसको जीवन दान मिला। आज 10 साल से ज़्यादा हो गए, वो जीवित है। इसी तरह एक सज्जन हैं भाई, बगला अष्टोत्तर सतनाम जो दिया मैंने, उसमें गदा मुग्धा धारणी की जगह गुदा मुग्धा धारणी छप गया। अरे भाई उसमें मेरी क्या मिस्टेक है? वो प्रिंट जो टाइप करता है उसकी मिस्टेक है। उसको लोगों से मैंने बता दिया भाई ऐसी मिस्टेक हो गई है, इसको सुधार लेना। अब कोई ना सुधारे तो उसमें हमारा तो कोई दोष है नहीं। हाँ, मगर फिर भी कोई बात नहीं, उसने अपने गुरु पे भरोसा किया है, अपने इष्ट पे भरोसा किया है और गुदा मुग्धा धारणी ही जाप करता चला गया। सतनाम का पाठ जो मैंने 1000 कराया था, उसने उसी तरह गदा मुग्धा धारणी की जगह जो छपा था गलत गुदा मुग्धा धारणी, वैसे ही वो पाठ करते ही रहा है। और उसका काम बन गया, काम भी बन गया। वो अपने प्रमोशन के लिए उसने जो है सर्विस में प्रमोशन के लिए उसने सतनाम का 1000 का पाठ का मैंने संकल्प कराया था, उसने किया, उसको सफलता मिल गई, उसका प्रमोशन हो गया। अब कुछ लोग जो कम दिमाग वाले हैं, कम बुद्धि वाले हैं, केवल मात्र पुस्तकीय ज्ञान रखने वाले हैं, वो ये सब खुराफाते की बातें सोचा करते हैं। उनको इतना भी नहीं ज्ञात है कि जिसको अपने इष्ट पे, अपने गुरु पे पूर्ण भरोसा है, उसका काम सफल हो जाता है। मंत्र वंत्र तो गया खेलने, समझे, वो पुस्तकीय ज्ञान की बात हो गई। और जब ज्ञान की बात आती है, लगाव की बात आती है, कनेक्शन की बात आती है माताश्री के साथ, तो जिसका मन कायदे से माताश्री के चरणों में लगा होगा उसको सफलता मिलेगी। चाहे मंत्र वो क्यों ना ही एकदम गलत बोल रहा हो। अरे मंत्र तो बहुत दूर की चीज है, बहुत दूर की चीज है। एक लेडीज है, बिना पढ़ी लिखी है, हमारे पीछे पड़ गई, गुरुजी आप बताइए कुछ, मैं माताश्री का जाप करना चाहती हूँ। अरे हमने कहा दादी तुम कहाँ कुछ इस चक्कर में हो, मंत्र आप कैसे करोगे? कहा देखो मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मगर मैं जानती हूँ मैं माताश्री को मना लूँगी। हमने कहा ठीक, तो तुम जय माँ बगुला, जय माँ बगुला, जय माँ बगुला, बस इतना ही बोलना। और जानकर आपको ताज्जुब होगा, यदि उस महिला ने तुम्हारे सर पे हाथ रख के एक बार भी कह दिया जय माँ बगुला, तो तुम्हारे सर में चाहे जितना भयंकर दर्द हो रहा हो उसी क्षण सही हो जाएगा। पेट में चाहे जितना भयंकर दर्द हो रहा हो, यदि उस महिला ने तुम्हारे पेट पे हाथ रखकर जय माँ बगुला बोल दिया तो वो ठीक हो जाएगा। अच्छे अच्छे धुरंधर मंत्रज्ञ लोग ये काम नहीं कर सकते हैं। जो लाखों में जाप कर चुके हैं उनके अंदर वो शक्ति नहीं है जितनी उस पढ़ी लिखी महिला के अंदर माताश्री ने शक्ति दी है। भाव की भूखी हैं भाई, माताश्री भाव की भूखी हैं। जरा दिमाग को झटका दे के खोलो उसे, सोचो भाव किसे कहते हैं। हमारे एक शिष्य हैं, बहुत ही सीधा है, बहुत ही सीधा है, सत्यवीर से।
सत्यवीर सिंह हमको तो हंसी आती है उनकी सिधाई के ऊपर। लोग आएंगे रोते गाते उसके वहाँ, वो उठा के अपना जल दे देंगे और मरीज ठीक हो जाता है। दक्षिणा तो बहुत दूर की चीज़, उनको धन्यवाद तक नहीं देता है। बताओ कैसे कैसी दुनिया है। अरे जहाँ हजारों रुपए खर्च करते हो, हमारे शिष्य सत्यवीर के सिंह के वहाँ गए, उसने उठा के भभूत दे दी और भला हो जाता है मरीजों का। और उसके बावजूद भी लोग उसको कुछ, अरे भाई थोड़ा बहुत दक्षिणा तो दे ही जाती है। कपूर खर्च होता है, भोग में पैसा खर्च लगता है, हवन में पैसा लगता है, लोग को देना ही नहीं जानते हैं। काम है ना चलते बने, अरे कम से कम धन्यवाद तो दे दो उसको। अरे भाई एक ऐसे उनके पास आया, वो पागल हो गया था, कुछ नहीं बोल पा रहा था, लोगों को पहचान नहीं पा रहा था, उल्टा सीधा बोल रहा था। और उसकी वो दशा चल रही थी 3 महीने से। अच्छे अच्छे ओझाओं को भी दिखाया, डॉक्टरी दवा भी की, नहीं फायदा हुआ। सत्यवीर सिंह ने उसको थोड़ी सी भभूत दे दी, इसको लगा वगा देना, चटा वटा देना, अरे उससे फ़ायदा नहीं हुआ। जब उससे लाभ नहीं हुआ तो इन्होंने कहा अच्छा कपूर क्रिया इसकी करा देते। कपूर हाथ में पकड़ाई तो उसने हाथ झटक दिया, कपूर अपूर दूर गिरा। फिर जबरियन उसके हाथ में कपूर पकड़ा के इन्होंने जो मंत्रों का उच्चारण शुरू किया, जो था वो कहने लगा इस समय तो मैं जा रहा हूँ, मगर फिर दोबारा आऊँगा। चला गया वो, और वो बालक ठीक हो गया, उसका पागल अगन बंद सब सही हो गया, सबको पहचानने लगा, एकदम राइट टाइम हो गया। तो भाई सत्यवीर सिंह की बड़ी आस्था है माँ के प्रति। वो माँ ने भी उनको खोद दिया है, जिस कार में हाथ लगाते हैं वो कार बन जाता है। मगर भाई लोगों का क्या हम बताएं। अरे कुछ दक्षिणा न दो तो धन्यवाद तो दे ही दो, धन्यवाद भी लोग नहीं देते। तो सत्यवीर सिंह के कष्ट को मैं जानता हूँ, ऐसा लोगों को नहीं करना चाहिए। क्योंकि भैया देखो पूजा पाठ में कुछ तो खर्चा लगता ही है, कपूर का खर्चा लगना ही लगना है, भोग का खर्चा लगना ही लगना है, हवन होना ही होना है, तो लोग नहीं कराते। तो माँ भगवती पीताम्बरा बहुत दयालु हैं अपने भक्तों के प्रति, बहुत ही दयालु हैं। मगर यदि मीन मेख निकालना शुरू किया माँ के प्रति या माँ के भक्तों के प्रति, तो तुम्हारी खटिया खड़ी करने में माता से देर नहीं करेंगे, ये मैं बता देता हूँ। इसलिए भैया एकदम राइट टाइम रह के आगे बढ़ने का प्रयत्न करो और किसी के मीन मेख निकालने की कोशिश ना करो, क्योंकि जिस एंटीना जिसके अंदर लगा है, जितनी क्षमता वाला उतना ही वो पकड़ पाएगा, उतना ही कैच कर पाएगा। सीधी बात। भगवती पीताम्बरा हमारे सारे शिष्यों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और उनको प्रेरणा देती रहें कि वो आगे से आगे शीघ्रता से बढ़ सकें और अपनी अथर्वा का रंग शीघ्र से शीघ्र पीले रंग में बदल सकें, जिससे उनको आवागमन के चक्कर से सदैव सदैव के लिए छुटकारा मिल जाए। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपने सारे शिष्यों को प्रणाम करता हूँ। जय माँ पीताम्बरा।